अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा। आज जो है हम डिस्कस करेंगे नेट के बारे में कि हमारा जो प्राइवेट आईपी से ट्रांसलेशन कैसे होती है पब्लिक आईपी में। मतलब अगर हम एक लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें प्राइवेट आईपी मिला हुआ है, तो हमने जब ग्लोबल इंटरनेट पे जाना है तो हमें जो आईपी मिलेगा वो हमारा पब्लिक ही आईपी होगा, जिसे हम इंटरनेट में पहचाने जाएंगे। वो प्राइवेट से पब्लिक में ट्रांसलेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो ये मैंने एक सेटअप किया है। एक राउटर ये लगाया है, एक राउटर, दो राउटर लिए हैं और सम पीसीज लिए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो हमें आईएसपी ने जो प्रोवाइड किया है हमें राउटर, वो ये वाला है। ठीक है, जो हमारे घर में पड़ा है। ठीक है, तो उसमें ये है कि अब ये है उसमें कि ये अब जो है हमारे घर का नेटवर्क है। ये अब ये पूरी वर्ल्ड में कहीं और पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये सर्वर है या और पीसी हैं जिसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि यहाँ से कनेक्ट करके हम पूरी वर्ल्ड में फिर हमारा जो पब्लिक आईपी है, सॉरी प्राइवेट आईपी है, वो पब्लिक आईपी में कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी जो है, मतलब मैं इसको नेटवर्क देता हूँ। मैं इधर ये नेटवर्क लिख दे लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है हम इस पीसी को, ये मैंने कुछ नेटवर्क लिखे हैं ऑलरेडी कि ये हम जो है हम इस पीसी को, मैंने अभी कुछ कन्फिग नहीं किया है, तो आपके सामने करूँगा सब कन्फिग ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये PC 1 है, तो हम इसको कन्फिग करते हैं। तो इसके जो डेस्कटॉप में जाके स्टैटिक आईपी देते हैं। क्या है इसका 10.10 इसका 2 है। ठीक है, और ये है इसको देते हैं 10। ओके, और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो हम 1 देते हैं, 10.10.1। ठीक है, और इसका जो है वो 3 है आईपी, स्टैटिक आईपी मैं देता हूँ इसका 3 और डिफ़ॉल्ट गेटवे 1। ओके, अच्छा, तो अब ये राउटर है, इसको मैं ये देखें कि अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब दो राउटरों के दरमियान कनेक्शन करवा रहे होना है तो आपने दोनों के जो पोर्ट्स आपस में मिल रहे हैं उनका नेटवर्क सेम रखना है। मतलब 11.10.10.1 इसका है, इस पोर्ट का है। ठीक है, ये जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, और जो है 2 जो है वो इस पोर्ट का है। ठीक है, और ये 10.10.1 जो है वो इस पोर्ट का है कि वो इस नेटवर्क का गेटवे है। ठीक है, मैं इसको कन्फिग करता हूँ CLI मोड से। ठीक है, इसको कन्फिग मोड पे लेके आता हूँ मैं पहले। सॉरी, इनेबल करना है सबसे पहले इसको आपने। अच्छा, ये देखें, इनेबल करके जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी कमांड लिखी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं अब जस्ट कॉन्फ़िग लिखता हूँ और फिर मैं टर्मिनल में जाना है। मैं आगे टैब प्रेस करता हूँ तो वो खुद ब खुद कमांड आ जाती है। अब आपने ये देखना है कि ये कौन से पोर्ट पे कनेक्ट है। ये देखें, गैगा 00 पे कनेक्ट है। तो अब जो है आपने ये इंटरफेस गैगा 00 पे कनेक्ट है। तो मैं GIG जस्ट इतना लिख रहा हूँ, और उसके बाद ये देखें, ये इसके आ गया गैगा 00 में। अब मैं इसको जो है आईपी देता हूँ, आईपी इसी कमांड है। ठीक है, और जो है इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमने दिया है 1। ठीक है, और आगे इसका क्या लिखते हैं, नेटवर्क मास्क। ओके जी, इसको ये आ गया। और उसके बाद जब पोर्ट ऑन करनी है तो उसकी क्या कमांड है, नो। जैसे आप इतना ही लिख देंगे तो वो आ जाएगा, ऐसा लिख देंगे आ जाएगा। अब ये पोर्ट जो है इसकी ऑन हो चुकी है। ये देखें, ठीक है। और ये अब हमने जो दूसरी पोर्ट भी ऑन करनी है। अब हम ये देखें, हम इसकी जो इस पोर्ट में आए हुए हैं, गैगा 00 पे आए हुए हैं। तो हमने जब इसकी एक कमांड पीछे जाना है तो EX लिखते हैं, एग्जिट। अब हम कौन सी पोर्ट, अब हम 0/1 पे जाएंगे। ठीक है, हम जाते हैं इंटरफेस, सॉरी, इंटरफेस गैगा 0/1। ठीक है, और इसको हमने क्या IP असाइन करना है, ये देखें, ये हमने IP असाइन करना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके CLI मोड में जाके मैं लिखता हूँ IP एड्रेस, और अच्छा ये पेस्ट नहीं हो रहा इधर, 10.1। ठीक है, तो ये IP असाइन हो गया। और इस पोर्ट को
ऑन करने के लिए, इसलिए मैं लिखूंगा नो शट डाउन, तो ये पोर्ट ऑन हो गई। ठीक है, इसका काम ख़त्म हो गया। अभी इस पोर्ट पे आता हूँ। अभी मैं सिंपल जो है वो मैं आईपी दे रहा हूँ, उसके बाद जो है कन्फिग बाकी करूँगा। सबसे पहले इसके आते हैं इनेबल मोड में। इनेबल मोड में जाके हम कन्फिग्रेशन में जाते हैं टर्मिनल्स की, और उसके बाद हम इंटरफेस की कन्फिग्रेशन में जाने के लिए इंटरफेस और GIG, अच्छा, और 0x0। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमने 0x0 पे कौन सा एड्रेस है, ये देखें 0, सॉरी इसमें, हाँ, तो 0x0 जो है वो 0x0 ये वाली पोर्ट है। तो इस पे कौन सा एड्रेस है, ठीक है, ये वाला 12.10.10.1। तो हम इसको ये देंगे, IP एड्रेस 12.10.10.1। ओके, सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी, इसका मास्क भी आगे लिखना था, नेटवर्क मास्क कितना है इसका। तो ये देखिए ठीक हो गया। इसको अब हम बैक कमांड पे जाएंगे और दोबारा जो है हमने इसके इंटरफेस जो है, सॉरी, इंटरफेस 00 पे जाना है। ये आएगा 00 पे, ये कनेक्ट है, कन्फिग हो चुका है। 0x1 पे जाना है, 0x1 पे जाते हैं और हम इसका IP एड्रेस देते हैं। इसका IP एड्रेस क्या है, 11.10.2 11.10.10.2, सॉरी, फिर नेटवर्क मास्क बोल गया, 2.5। ओके, इसको हम ऑब्वियसली नो शट करेंगे और ये नो शट डाउन हो गया। ओके, ये देखें ये दोनों पोर्ट्स ऑन हो चुके हैं। ये पोर्ट ऑन नहीं हुई, 0x1 पोर्ट ऑन हो चुकी है। मेरी ग्राफिकल मोड से चेक करते हैं कौन सी पोर्ट ऑन, ये पोर्ट ऑन नहीं हुई, हमने इसको नो शट डाउन नहीं किया। ये देखिए ये पोर्ट ऑन हो चुकी है। अच्छा, और इसका जो है अब IP एड्रेस जो है वो ये है। इसके डेस्कटॉप में जाके स्टैटिक्स में जाके इसका IP देते हैं 2, ऑल्ट आ जाएगा। इसका जो है गेटवे 1 है। इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे सेम। इसका IP एड्रेस 3 है और डिफ़ॉल्ट गेटवे 1, इसको बंद करते हैं। और इसका IP एड्रेस जो है हमने कहा है कि जी 100 दे दो। ठीक है जी, इसको हम 100 दे देते हैं। अच्छा, एक और बात है कि ये देखें ये सर्वर है, तो इनमें ये सर्विसेज में बहुत सारी सर्विस है। DHCP सर्विस भी है, ये देखें HTTP भी सर्विस भी है कि अब आप जो है इसको HTTP सर्वर बना लें। ये देखें मैंने कुछ कोडिंग की है, हल्का सा लिखा है इधर H1 टैग में, हेलो राना उज़ैफा, वेलकम टू माई वीडियो। ओके, इसको मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब ये नेटवर्क कन्फिग हो गया। अब देखें अगर मैं इस अपने नेटवर्क में पैकेट सेंड करूं तो ये पैकेट जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये पैकेट दूसरे नेटवर्क में सेंड करूं तो ये नहीं जाएगा, फेल्ड। अच्छा, अब मैं अगर इसको पिंग करवा के देखता हूं, ठीक है, तो देखें क्या एरर मैसेज आता है। फॉर एग्जांपल मैं पिंग करता हूं इस सर्वर को, ये वाले सर्वर को, ये 100 वाले को, तो मैं देखता हूं क्या एरर आता है। पिंग क्या इसका IP एड्रेस है 10.100। तो देखिए ये आ रहा है डेस्टिनेशन जो है होस्ट अनरीचेबल, मतलब कि ये हमारे रीच में नहीं है। तो इसके लिए हमें राउटिंग को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस हमारा जो राउटर है हम उसको बताएंगे कि भाई आप जो है अगर आपके पास कोई ऐसा पैकेट आ जाता है जो आपको अपने नेटवर्क में नहीं मिल रहा, तो उसको आप राउट कर दो, उसको आप अगले नेटवर्क की तरफ भेज दो, ठीक है। तो उसके लिए जो कमांड है उसके लिए है कि हम IP राउट, ROUT राउट, ठीक है, और हम कहते हैं कोई भी आपके पास नेटवर्क आए, उसका कोई भी एड्रेस हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, तो हमने आपने उसको जो है वो कहाँ भेज देना है। अगर आपको अपने नेटवर्क के अंदर कहीं भी इस नेटवर्क के अंदर वो एड्रेस ना मिले, तो आपने वो जो है
वो इस एड्रेस पे भेज देना है। कहाँ? 11.10.10.2, क्योंकि वो अगले राउटर में जा रहा है। तो अगले राउटर में अगर उसको मिलेगा तो वो उसको वापस हमारी तरफ सेंड कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये जो आपको हमारे नेटवर्क के अंदर से कोई भी नेटवर्क, उसका कोई भी मास्क होगा, अगर आपको हमारे अपने नेटवर्क के अंदर से नहीं मिल रहा तो आप उसको कहाँ सेंड करो? 11.10.10.2 पे, इस पे सेंड कर दो। ठीक है, ये राउट हमारा सेट हो गया। अच्छा, और इसके साथ भी ऐसे करना है कि अगर इसको नहीं मिल रहा कोई, तो हमने अब ये देखें कि इसका जो है, इसकी नेक्स्ट होप कौन सी है? ये वाली है। शायद एक ही राउटर कनेक्ट है, तो हम कहेंगे कि अगर आपको इस अपने पूरे नेटवर्क के अंदर वो पैकेट ना मिले, सॉरी वो एड्रेस ना मिले, तो वो कहाँ सेंड करे? इस नेटवर्क के ऊपर। ये नेटवर्क का गेटवे कौन सा है? इस तरफ का गेट कौन सा है इसका? ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर उसको राउटर को अगर इस पूरे नेटवर्क के अंदर अपना जो है डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, तो वो इस जो है एड्रेस के ऊपर अपना पैकेट जो है अपना सेंड कर देगा। ठीक है, तो अब मैं इसकी तरफ आता हूँ। मैं इसी कन्फिग में जाके क्या लिखता हूँ कि आईपी जो है वो राउट कर दे कौन से नेटवर्क का, कोई भी उसके अंदर जो पूरे नेटवर्क के अंदर कोई भी नेटवर्क चल रहा है उसका कोई भी मास्क है, कोई टेंशन नहीं है। आपने जो है जस्ट अगर आपको नहीं मिलता तो आपने कहाँ सेंड करना है? 11.10.10.1 में। ठीक है, अब हम देखें इस राउटर की कन्फिग कर रहे हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट कौन सा राउटर है? ये 1 वाला। ठीक है, तो हम इसकी कन्फिग कर देते हैं। ठीक है, ओके जी, इतनी कन्फिग हो गई हमारी। अब हम देखते हैं कि हाँ भाई, ये वाला जो है पीसी ये इस सर्वर से कनेक्ट कर रहा है। ये हमने ये जो है वो HTTP सर्वर भी बनाया हुआ है। ये देखें, ब्राउज़र में जाके आप जस्ट अगर ये लिखते हैं 10.10.100, तो ये देखें क्या होता है। कनेक्शन नहीं कर रहा, स्विच। मैं इसको पिंग करके देखता हूँ पहले कि ये कर रहा है कि नहीं। पिंग कर रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ रहा है। अभी हम देखते हैं। अच्छा, और अगर हम ये पैकेट जो है इस नेटवर्क से इस पे सेंड करते हैं तो क्या होता है? अच्छा, देखते हैं हम जो है। अच्छा, ये जो है ये पैकेट जो है इधर से यहाँ पे सेंड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो इसके लिए हम देखते हैं कन्फिग। हाँ, ये देखें, इस जो मैंने सेकंड पोर्ट पे जो आईपी नहीं दिया हुआ 11.10.10.1, ये हमने इसके इस पोर्ट पे देना था, जो कि हमने नहीं दिया। इसकी वजह से ये नहीं जा रहा। ओके जी, बाकी सेम वही सेटिंग है। अब देखते हैं हम जी, अल्लाह खैर करे जाएगा। तो ये फर्स्ट जो है पैकेट अक्सर फेल्ड ही होता है। ये देखें जी, सक्सेसफुल हो गया। हाँ जी, अब हम जो है अपना सर्वर भी चेक कर लेते हैं कि वो हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं वेब सर्वर में जाता हूँ और सर्वर का एड्रेस क्या है? सर्वर का एड्रेस है 12.10.10.100। ठीक है जी, ये देखें जी, आ गया। हेलो राना, वेलकम टू माय वेबसाइट। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो है इस सर्वर के साथ अब ये पूरा नेटवर्क जो है वो कर रहा है। अब हमने असल में क्या करनी है, हमने नेटिंग करनी है कि ट्रांसलेशन करनी है, हमारा मेन पर्पस था। अच्छा, अब ये एक हो तो रही है, लेकिन ये मतलब फॉर एग्जांपल जैसे लोकली हो रही होती है ऐसे ही हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको बताना है कि हमारा आने वाला इधर से रास्ता जाने वाला कौन सा और वापस आने वाला कौन सा है, कि मतलब कौन से आईपी जो है वो हमारे प्राइवेटली ले और कौन से आईपी पब्लिकली ले। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि गैगा जो है 00 पे जो पोर्ट्स है, इधर से जो आईपी आए वो प्राइवेट होगा और जो इधर जाएगा वो पब्लिक में कन्वर्ट होके जाएगा, यहाँ से जाएगा।
ठीक है। तो इसके लिए हम इसको बताते हैं कि गैगा जो है 00 उसको एज अ इनसाइड ले, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं इंटरफेस में जाता हूँ, मैं उसके इंटरफेस गैगा 00 उसको कहता हूँ, पहले इसमें इसके इंटरफेस में जाता हूँ और फिर मैं इसको कहता हूँ कि गैगा 00 जो है इसको क्या क्या ले, IP नेट जो ट्रांसलेशन हो उसको एज अ इनसाइड ले, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इंटरफेस जो है दूसरे में जाता हूँ, गैगा 0/1 में जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि गैगा 0/1 को जो है एज अ आउटसाइड ले, आउट IP नेट आउटसाइड, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैंने इसको ये बता दिया कि ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि हमने जो है पब्लिक से ISP से हमने इस IP के लिए एक IP लिया हुआ है जो कि शो कन्वर्ट कर रहा है 3.3.3.3 में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा पब्लिक IP है, ये हमारा प्राइवेट IP है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ये ISP से लिया हुआ ये वाला IP, मैं कहता हूँ जब ये पब्लिक IP प्राइवेट IP मतलब इंटरनेट पे इस नेटवर्क पे जाने लगे, इंटरनेट पे जाने लगे, तो उसको IP ये मिल जाए, ठीक है। तो देखिए मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं अपने CLI मोड में जाऊँगा और मैं इसको वापस जाता हूँ, ठीक है, सबसे लास्ट में। अच्छा, इधर मैं जो है स्टैटिक IP की कमांड लगाता हूँ, कॉन्फ़िग में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाके मैं कमांड लगाता हूँ कि जो IP नेट जो है इनसाइड, IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, हम क्योंकि ये अभी सिर्फ स्टैटिक पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जो है कौन सा IP 10.10.10.2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 3.3.3.3 में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अच्छा, तो उसके लिए अब जो है अब हमने देखना है कि CLI मोड में कि ये जा तो रहा है, लेकिन ये अब हमें नज़र भी आना चाहिए कि ट्रांसलेशन हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक कमांड लगाता हूँ debug IP net, ये कमांड गलत हो गई है, debug IP net, ये जो है हमारी लगेगी यहाँ पे debug IP net, ठीक है। ये देखें IP net जो है वो इनेबल हो चुकी है, ठीक है। अब देखें मैं कोई पैकेट यहाँ से सेंड करता हूँ इस IPC से इस PC पे, ठीक है। तो अब फेल्ड हो चुका है, उसको मैं अगेन सेंड करता हूँ, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। अब ये देखें मैं देखता हूँ कि मुझे क्या शो हो रहा है, ये देखें ये नेटिंग हो चुकी है, देखें 10.10.10.2 ये नेटिंग का सैम्बल है, किस में कन्वर्ट हुआ 3.3.3 में, ठीक है। और डेस्टिनेशन हमारा कौन सा था 12.10.10.3, ठीक है ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा डेस्टिनेशन था, ठीक है। अच्छा, और फिर जब उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा वापस, तो देखिए हमारा सोर्स जो है वो सोर्स, देखिए अब हमारा सोर्स ये बन गया क्योंकि इसने एक्नॉलेज ये वाला इसने सोर्स भेज इसने एक्नॉलेजमेंट वापस भेजा कि मुझे पैकेट रिसीव हो चुका है, तो हमारा सोर्स ये बन गया। और ये देखिए डेस्टिनेशन IP ये वाला, ठीक है। उसको बाद में हमारे राउटर ने ट्रांसलेशन किया हमारा पब्लिक IP में, प्राइवेट IP में, ये पब्लिक था ये प्राइवेट में, ठीक है। ओके जी, ये देखें ये एक्सपायर हो रहा है साथ साथ, ये देखें एक्सपायर हो चुका है, नई कमांड जाहिर हो गई है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में ख्याल रखना। अच्छा, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और मेरा जो है चैनल उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।